नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद इसके चलते यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है और सड़कों पर यमुना का पानी आ जाने से यातायात भी प्रभावित हो गया है। सड़कों के अगर बात की जाए तो जलमग्न होने के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों को बैरिकेड कर बंद कर दिया है। ट्रैफिक डायवर्जन का असर दिल्ली के कई जगहों पर देखा जा रहा है। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण सराय काले खां क्षेत्र में भी भारी ट्रैफिक जाम है। यातायात विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यमुना के जल स्तर में तेजी से वृद्धि होने के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कुछ सड़कों पर यातायात की आवाजाही को मोड़ दिया गया है। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो कुछ रूट्स को डायवर्जन किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसी की वजह से दिल्ली में अगर ट्रैफिक जाम की बात की जाए तो बेहिसाब वहां पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इसी के साथ आप तस्वीरों में यह भी देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर यह पानी नजर आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इस जगह पर यातायात की जो बसें या ट्रैफिक चलता था वो इस दौरान पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो जलमग्न नजर आ रही हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस ने भी अब कुछ ऐसे रूट हैं जिनको बदल दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से बात अगर दिल्ली की जाए, यमुना का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, इसी के साथ ट्रैफिक जाम की भी समस्या शुरू हो चुकी है क्योंकि कुछ रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। क्या अपडेट इसको लेकर? जरूर पंकज, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसे लेकर प्रशासन कई तरह के एहतियात बरत रही है। उसी के साथ आपको बता दूं कि जो सराय काले खान वाला जो रास्ता है वो आज सुबह से पूरे तरीके से जाम है और काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दूं, जो मजनू के टीले से लाल किले तक का रास्ता जो है उसे भी डाइवर्ट कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा। तो उसे लेकर भी आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, 45 साल का रिकॉर्ड बता दूं पंकज कि टूट गया है इस बार। ओम, अगर यमुना के जल स्तर की बात करें तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर कि जल स्तर कहां तक पहुंचा है? पंकज, ये जो यमुना का जल स्तर है 208.58 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि काफी मतलब अपना जो हाई अलर्ट वाला जो संख्या होता है वो बहुत पहले ही पार कर चुका है। और आपको बता दूं कि कल ये आंकड़ा 207.55 का था, जो कि आज सुबह 208.56 का हो गया है। ओमशी, अगर बात की जाए क्योंकि यमुना के किनारे जो लोग रह रहे थे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि देखा जा रहा है, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि आखिरकार किस तरीके से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जरूर पंकज, वो जो यमुना नदी के जो सटे हुए जितने भी इलाके जहाँ पर लोग रहते थे, जो वहाँ पर लोग अपना बसेरा करते थे, वहाँ पर सुरक्षा के से प्रशासन ने उन्हें अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। कम से कम 8,000 से 9,000 लोगों को तकरीबन शिफ्ट कराया गया है सुरक्षित जगहों पर। तो आपको वही बता दूं कि ये जो 8,000 से 9,000 लोगों के लिए रहने का व्यवस्था, चाहे वो चौकी हो या फिर कूलर का व्यवस्था हो या पंखे का व्यवस्था हो, टेंट का व्यवस्था हो, सारी चीजें प्रशासन करवा रही है, दिल्ली सरकार करवा रही है। कल हमें देखने को ये भी मिला था कि अगर कुछ चीजों की दिक्कत हो रही थी तो बीजेपी ने खाने पीने का भी व्यवस्था करवाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से वजीराबाद जल संशोधन संयंत्र को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वजीराबाद जल संशोधन संयंत्र का इस दौरान दौरा किया है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पर पहुंची है। अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं क्योंकि पानी मशीनों में घुस गया है। पानी कम होने के बाद मशीनों को सुखाया जाएगा, जिससे दिल्ली का पानी करीब 25% कम हो जाएगा। दिल्ली में 1-2 दिन पानी की किल्लत भी रह सकती है।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जल स्तर बेशक ही ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन बाढ़ की तबाही से दिल्ली बची हुई है। इसी वजह से पल्ला से जैतपुर तक यमुना के करीब 10,000 हेक्टेयर में फैले बाढ़ के मैदान को माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन इलाकों में जल भराव है वहां सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का भी दौरा करेंगे। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल का आवास सिविल लाइंस इलाके में है, ऐसे में वहां भी पानी घुसने का खतरा है। तो दिल्ली में जिस तरीके से जो बाढ़ का खतरा है वो लगातार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यमुना नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि जिस जगह पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है वहां पर भी पानी के घुसने की संभावना जताई जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली का ये हाल है। घरों में पानी घुस चुका है, बाढ़ जैसी स्थिति है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, जिस तरीके से पूरी तरीके से दिल्ली जलमग्न होती नजर आ रही है और इस दौरान ये भी खबर निकलकर सामने आ रही जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर भी अब जो यमुना का पानी है वो पहुंचने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है या फिर ये कहें कि नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से अब की बार बारिश हो रही है उससे काफी दिक्कतें दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। और खास तौर से हथनी कुंड बैराज से जिस तरह से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जो जल स्तर है वो 100 साल का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है। जिस तरह से 208 मीटर से ऊपर जो जल स्तर है वो पहुंच गया है, जिसका असर सीधा सीधा देखने को जा रहा है। जो मुख्यमंत्री निवास है वहां की बात करें, वहां तक भी पानी पहुंचने वाला है। जो हनुमान मंदिर है, मरघट वाले बाबा बोलते हैं उन्हें, कहा जाता है कि वो दिल्ली की रक्षा करते हैं, वहां तक पानी पहुंच चुका है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जो उधर की तरफ पानी पहुंच रहा है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां तो पहले ही पानी पहुंच चुका था, वहां से लोगों को एहतियात के तौर पे पहले ही हटा दिया गया था। तो फिलहाल की यदि बात करें, हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी काफी दिक्कतों का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल नागेंद्र, अगर बात की जाए यमुना के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस जगह पर उनको ठहराया गया है? जी देखिए, पहले ही उनको ये सूचित कर दिया गया था कि जिस तरह से लगातार हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ही प्रशासन की तरफ से पहले ही जो तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे थे उन्हें पहले ही हटा दिया गया था। जो पुस्ता बनाया गया है यमुना के किनारे, उधर उनको यानी ऊंचे स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया गया था। और जो मुश्किलें थी या अभी भी बनी हुई है, खासतौर से उन लोगों के लिए हैं जो कि मवेशी भी रखते हैं। तो जहां इंसानों के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो जानवरों को रखने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम फिलहाल फेस करनी पड़ रही है। लेकिन यह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ दिखाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से यमुना के अंदर जो है बोट वो लगा दी गई है कि कहीं से भी कोई इस तरह की घटना आ रही है कि कहीं कोई अभी भी फंसा हुआ है तो उसको तुरंत वहां से रेस्क्यू किया जा सके। तो प्रशासन की तरफ से सभी तरह के जो काम है वो फिलहाल बाढ़ को देखते हुए किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि 1978 में ही यमुना के किनारे पुस्ता बना दिए गए थे, तो जो रिहायती क्षेत्र हैं उनमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
जिसने इन तस्वीरों में आपको बता दें कि देखा जा सकता है, ये तस्वीरें दिल्ली के लाल किले के पास की है, जहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा वाला पानी में रिक्शा चलाने को मजबूर है। तो दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। रिक्शे वाले भी पूरी तरीके से इस पानी में रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। दिल्ली के यह हालात हैं जिस वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से रिक्शे वाले जो हैं वो इस जो पानी की भरी सड़कें हैं वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से तैरते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां पर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है, जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीवन बारिश से पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं अब पुरकाजी और मोरना खादर क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बरसात के कारण सलोनी नदी का जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नदी के आसपास के गांव जलमग्न हो रहे हैं। साथ ही सड़कों पर भी पूरी तरीके से पानी भर गया है। पानी की वजह से आसपास के गांव का संपर्क टूट गया है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का एसडीएम वित्त और साथ ही राजस्व ने दौरा किया है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के लिए भी इस दौरान निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से नदियां और नहरें उफान पर है। नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उन गांव में पहुंचे हैं जहां से संपर्क टूट चुका है और साथ ही लोगों से हालचाल जान रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और साथ ही उसका असर जो है वो मैदानी क्षेत्रों पर इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जल ही कल है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इन दिनों की अगर बात की जाए तो जल की वजह से लोगों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां पर हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से गांव में आधे से ज्यादा मकान पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि हथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गांव बदरपुर के तकरीबन 2 दर्जन परिवार बढ़ते हुए जलस्तर की चपेट में आ गए हैं। तो गाजियाबाद में आपको बता दें कि गांव में करीब आधा दर्जन ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरीके से बढ़ते हुए जलस्तर की चपेट में आए हैं। आपको बता दें कि जिस वजह से लोगों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खबर यूपी के एटा से है, जहां रात के 2 बजे तक एक 7 साल के मासूम की गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या से पहले आरोपियों ने घर में लूट की घटना को भी अंजाम दिया, जिसका वीडियो पीड़ित परिवार ने बना लिया। उसके बाद आरोपी मोबाइल लूट कर फरार हो गए। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते 7 साल के मासूम को गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं घटना के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस तलाश में जुट गई है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डांस कर रहे अधेड़ का लाइव मौत का वीडियो सामने आया है। पड़ोस में आयोजित कार्यक्रम में डांस कर रहा था अधेड़। शादी की खुशियां मातम में बदली हैं। परिवार में कोहराम। पटरंगा थाना क्षेत्र के मजेरे बसोड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर डांस करते हुए एक अधेड़ युवक की इस दौरान मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि शादी समारोह में ये जो अधेड़ था वो पहुंचा था और इस दौरान डांस करते वक्त इसका लाइव मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। तो पड़ोस में आयोजित कार्यक्रम में डांस कर रहा था अधेड़। शादी की खुशियां मातम में बदली है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पटरंगा थाना क्षेत्र के मजरे बसोड़ी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो अयोध्या का ये पूरा मामला है, जहां पर डांस करे अधेड़ की लाइव मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। तो
अयोध्या का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि एक शादी समारोह में पहुंचे एक अधेड़ की डांस करते वक्त मौत हो गई। और अब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर सहारनपुर हाईवे पर कावड़ियों का डीजे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिस वजह से चपेट में आने से कई कावड़िया झुलस गए हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल कावड़ियों को सीएचसी पहुंचाया है। कावड़ियों ने बताया है कि वो बागपत से जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। सहारनपुर के नानौता क्षेत्र में हाईटेंशन की लाइन जो कि बहुत नीचे थी, उससे डीजे टकरा गया और 5 कावड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि कावड़ लेने जा रहे हैं कावड़ियों का जो डीजे था वो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिस वजह से करीब 5 कावड़िया उसमें झुलस गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये था कि जो 11,000 की लाइन थी वो बहुत नीचे थी और लाइट भी थी उसमें। 1 मिनट पहले लाइट आई थी। जो वहाँ पे आदमी थे उन्होंने बताया कि 1 मिनट पहले ही लाइट आई है। उससे पहले 1 मिनट पहले भी वहाँ हादसा होने वाला था, बस वो टल गया। तो ये हमारे साथ हो गया, 5 लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो इस वजह से परेशानी हो रखी है लाने जाने वाले लोगों को भी। तो उन्होंने कर तो दिया है, वो वहाँ की लाइन भी काट दी है, पर लाइन भी अलग ले रखी थी। किसी ने कोई पर्सनल ले रखी थी, मतलब किसी ने वैसे ही धड़ल्ले से ले रखी थी। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, हाईटेंशन लाइन की चपेट में जो है कावड़िया जा रहे थे, इस दौरान डीजे आने की वजह से 5 कावड़िया घायल हुए हैं। उनका किस तरीके के हालात हैं अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले से बागपत के जिले के कावड़ी रहने वाले थे, जहाँ पे वो सहारनपुर से दिल्ली रोड सहारनपुर के नौता में पहुंचे थे। तो वहाँ पर हाईटेंशन कार जा रही थी। पूरा जो डीसीएम में लोग आए थे, डीसीएम में काफी कावड़े सवार थे, जिससे जो 5 कावड़े थे वो डीसीएम के ऊपर थे। तो ऊपर से हाईटेंशन की तार जा रही थी, वहाँ से 5 कावड़े झुलस गए थे। जिसमें वहाँ पर नौता में पुलिस प्रशासन द्वारा, जो सामाजिक लोगों द्वारा इन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इन्हें जो ज्यादा हालत गंभीर होते देखते हुए सहारनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इनका अभी तक इलाज चल रहा है। बिल्कुल जोगेंद्र, बताया ये भी जा रहा है कि जो ये तार थे वो काफी नीचे थे। जब पता था प्रशासन को कि यहाँ से कावड़िया गुजरेंगे तो उनको कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए। एक बड़ी लापरवाही। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सहारनपुर में जब अधिकारियों की बैठक हुई तो बिजली विभाग के अधिकारी के थे, सभी अधिकारी मौजूद है। उसने कहा गया बिजली जो तार होगी कावड़ियों के लिए खासतौर पर ध्यान रखा जाए, उन्हें कम से कम 18-20 फुट से ऊपर किया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ है। सहारनपुर के नौता कस्बा पड़ता है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। बड़ी लापरवाही सामने आई है और अब देखने वाली बात है क्या प्रशासनिक अधिकारी, इन्हें बिजली विभाग के कर्मचारी है जो इसमें जो भी इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है, जेई है वो भी है, उसमें किस तरह की कार्रवाई करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सावन मास के कावड़ मेले की इस समय चारों ओर धूम मची हुई है। साथ ही इस समय पहाड़ों से लेकर जमीन तक जबरदस्त बारिश भी हो रही है, जिसका असर अब सब्जी और फलों के दामों पर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में भी मंडी की अधिकतर दुकानों पर या तो ताले लटके हैं या फिर जो दुकानें खुली हैं उन पर लोग सब्जी के दाम सुनकर ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि एक तो पिछले कई दिनों से सभी जगह बरसात हो रही है और दूसरा कावड़ मेले की वजह से रास्ते या तो बंद हैं या फिर उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाली सब्जी या फल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर है जी, जफर खान। जफर जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा मंडी फ्रूट का काम है जी। जैसे बारिश हो रही है और कावड़ चले रास्ते बंद है, तो कितना फ्रूट पर असर पड़ रहा है? फ्रूट बाबू जी 30-40 रुपये का फर्क है। अब अनार का रेट है 120 रुपये 150 रुपये किलो, पहले 100 रुपये 110 रुपये किलो का रेट था। और अगर हम सेब की बात करें, सेब कैसे है? सेब बाबू जी जो है पुराने पॉल्यूशन का है, पुराना वाला, उसका 180-150 रुपये किलो का रेट है। पहले कितना था? पहला सर 120 100। मोहम्मद मोबिन। मोमिन जी, क्या काम करते हैं आप? सब्जी का काम करें। जैसे बारिश हो रही है, कितना असर सब्जी पे पड़ रहा है? सारा असर है, पानी सब्जी आनी बंद हो गई। कहाँ से आती है सब्जी? गाँव से आती है, बाहर से भी आती है, पहाड़ से भी आते हैं, टमाटर भी पड़ते हैं। जी, तो वहाँ से आने बंद हो गए? आने बंद हो रहे, रास्ते बंद हो रहे। बाहर से टमाटर आने बंद होने पर क्या स्थिति है टमाटर? टमाटर महंगा हो गया, कितना? 100 रुपये किलो बिक रहा है, 120 रुपये किलो बिक रहा, पहले 10-12 रुपये किलो था।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कावड़ मेले के दौरान यूपी के मुजफ्फरनगर में हर कोई भोले की भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल मुजफ्फरनगर से होकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जिसके चलते बीते बुधवार को मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मुजफ्फरनगर में स्थित हृदय स्थली शिव चौक पर बाइक से पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों का हाल जाना, जिसके बाद माहौल शिव की भक्ति में ऐसा रंगा कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ियों और अपने समर्थकों के साथ भोले के गानों पर जमकर नाचे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और अब खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां युवाओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ये युवा खेल तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दौड़ लगाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस ग्राउंड में युवा दौड़ लगाते हैं उसमें पानी भर गया है और साथ ही इसमें लोग कूड़ा फेंक कर भी चले जाते हैं, जिससे नाराज होकर युवाओं ने सड़क पर कूड़ा रखकर प्रदर्शन किया है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से युवाओं को किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चंद्रयान 3 मिशन के लिए उल्टी गिनती आज से शुरू होने वाली है। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को प्रेक्षण यान मार्क 3 से दोपहर 2:30 बजे लॉन्च करने की योजना है। लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति के वेंकट चलपति मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया। अब बस इंतजार है उस पल का जब ये चंद्रयान चांद की तरफ कूच करेगा। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता नहीं मिल पाई थी और इस लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए काफी अहम भी माना जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बार चंद्रयान 3 को बेहद ही खास तरीके से डिजाइन किया है। चंद्रयान 3 में कई सुरक्षा उपायों के साथ ज्यादा ईंधन भरा गया है। इसके साथ ही इसके लिए एक बड़ा लैंडिंग साइट भी रखा गया है। तो देखिए, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए आज से उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 जुलाई को इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है और इसी को लेकर आपको बता दें कि इस लॉन्चिंग से पहले खुद वैज्ञानिक मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया है और साथ ही 14 जुलाई को इस चंद्रयान की लॉन्चिंग होगी। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।